हिमाचल प्रदेश में आज बजट घोषित किया गया। अगर बात की जाए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार का ये दूसरा बजट है। आइए जानते हैं किस तरह देखते हैं विपक्ष इस बजट को लेकर। क्या जो मुद्दे यहाँ पर लाए गए बजट के दौरान क्या वो कारगर हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता को कितना इससे लाभ मिलेगा। रणधीर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एमएच में खास बातचीत के लिए। जानना चाहेंगे जिस तरह से आज बजट पेश किया गया, पिछले साल के मुकाबले क्या लगता है इस बार कितना विकासशील बजट है ये? देखिए, ना तो पिछले साल के बजट से कुछ हुआ, ना इस साल के बजट से कुछ होगा, क्योंकि इस सरकार के पास विज़न ही नहीं है। ये शब्द जाल लिखते हैं, इस बार भी लिख दिया हम 2032 तक हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आय के संसाधन कौन से खड़े करेंगे? कहाँ से आप जो कर्जा हिमाचल पर है उसको उतारने के लिए पैसा लाएंगे? कोई विज़न इस बजट में नहीं है और मैं इस बजट को पूर्णतः निराशाजनक मानता हूँ। जो हिमाचल प्रदेश की जनता को बजट से उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी गारंटियों को पूरा करने के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। युवाओं को कहा था 5 लाख नौकरियाँ देंगे, नौकरियों का कोई प्रोविज़न इस बजट में नहीं है। महिलाओं को कहा था 1500 रुपये महीने देंगे, वो उसकी तो जिसके कह सकते हैं चर्चा ही नहीं है। सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर ही कहा गया है। उसी तरह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात थी, उस के बारे में कुछ नहीं चर्चा है। उसी तरह किसानों से 100 रुपये लीटर दूध खरीदने की बात थी, आज आप 45 रुपये और 60 रुपये पर रुक गए हैं। तो ये सारी बातें हैं कि जो गारंटियां थी, जिन्हें कहा गया था पहली कैबिनेट में करेंगे, पहले साल में करेंगे, वो दूसरे बजट में नहीं हुई है। ये इस सरकार की हालत है। सर, अगर बात की जाए जिस तरह से बीजेपी की अगर बात करें तो उस समय आयुष्मान या फिर हिम केयर शुरू की गई थी ताकि जो बीमारियां हैं उनका इलाज हो सके। गरीब जो पैसा नहीं लगा सकता था उसके लिए वहाँ प्रावधान किया गया था। तो अब जो बजट है इसमें किस तरह देखते हैं आप? देखिए, अभी भी इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि 200 करोड़ रुपए अभी जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हिम केयर का देना बकाया है। कहाँ से आएगा? कोई बजट में चर्चा नहीं है। आगे इस पर क्या करेंगे ये कहकर कि उसमें जी कुछ डुप्लीकेट कार्ड बन गए हैं, तो ये तो कोई समाधान नहीं है। आपको पिछला पैसा देना होगा, तभी आगे लोगों को लाभ मिलेगा। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचओ न्यूज़, शिमला।